दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम कम हो गए हैं, मर्डर कम हो गए हैं, क्राइम बढ़ रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति घर पे सो रहा है तो 11 बजे जो है उनकी हत्या हो जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के सीलमपुर में एक नाबालिग बच्चे का मर्डर हो जाता है। कानून व्यवस्था पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सीएम ने आश्वासन दिया है कार्रवाई का। बीजेपी के लीडर भी वहां पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। देखिए, करीब 6 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार ये बात उठा रही थी और अब पिछले 2 महीने से हम लोग जब से अपोजिशन में तब भी हम ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मगर समस्या ये है कि अभी 1 हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने आंकड़े निकाले कि दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम कम हो गए हैं, मर्डर कम हो गए हैं, इस तरह की घटनाएं कम हो गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है बल्कि अब आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ करके दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर क्राइम इतना बढ़ गया है कि कई बार तो स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल के एक छात्र की हत्या कर देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति घर पे सो रहा है, दिन दहाड़े उनके घर पे 11 बजे जो है उनकी हत्या हो जा रही है। चोरी चकारी की घटनाएं तो ऐसी हैं कि जो है फिरौती के लिए 5-5 करोड़ रुपए की जो है थ्रेट कॉल्स आ रही हैं और अगर आप नहीं देते तो सुबह सुबह आदमी जिम करने गया, उसको ट्रैक करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मसार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल रही है। वहाँ पोस्टर भी लगाए गए हैं कि हिंदू यहाँ से पलायन करे, यह मकान बिकाऊ में, इस तरीके के पोस्टर भी लोगों ने लगा रखे हैं। ये तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है। और ये सवाल ये है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से बेचारे हिंदुओं को पलायन करने की बात क्यों करी जा रही है। पहले तो कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुओं को पलायन करने की बात करी जाए। जब से इनकी सरकार बनी है हर जगह जो है हिंदुओं को पलायन कराने की बात करी जाती है। बेचारा हिंदू तो वैसे ही पलायन कर रहा है। जितनी बड़ी संख्या के अंदर हिंदुओं ने भारत छोड़ा है उतना तो पहले कभी किसी सरकार में नहीं छोड़ा। बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं सब यहाँ की नागरिकता छोड़ के यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। तो पिछले 10-11 साल में हालात तो देश के बहुत खराब हुए हैं।